मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी शहबाज अराई और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम से हुकाम तक। नाजरीन, कोहे नूर न्यूज़ की हमेशा से ये रीत रही है, हमेशा से ये काविश रही है कि हक़ और सच को दिखाया जाए, हक़ और सच को बताया जाए, गरीब कमज़ोर और मज़लूम का साथ दिया जाए, अमीर ताकतवर और जगीरदाराना निज़ाम का डटकर मुकाबला किया जाए। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम हर प्रोग्राम में किसी अहम इशूज़ पर डिस्कस करते हैं। आज हम एक बहुत ही अहम इशूज़ पर डिस्कस करेंगे। आपने सुना, कोई कहता है नया पाकिस्तान, कोई कहता है पुराना पाकिस्तान। हम ये कहते हैं कि ये हमारा पाकिस्तान है और पाकिस्तान के मौजूदा सियासी सूरत हाल ने, आवाम ने और सियासी जमातों ने एक तमाशा सा लगाकर कुछ दिनों से रखा हुआ है। आज हम मौजूद हैं अनारकली बाज़ार में। अनारकली जो बाज़ार है ये एक ऐसा बाज़ार है कि जिसमें यहाँ पर ए क्लास से लेकर मिडिल क्लास और इधर कैटेगरी सी के भी जो कस्टमर हैं वो ख़रीदने के लिए आते हैं। और अनारकली बाज़ार की आपको एक ये बात बताएं कि ये एक मशहूर और पुराना बाज़ार है। इसमें आपको जो हाई एलीट क्लास है, एलीट क्लास हो या मिडिल क्लास हो, या इसमें आप कहें कि कोई दूल्हा शादी के मामलात हों, उसमें जो आम शादी ब्याह के हों, जिस तरह के भी आपको ड्रेसेस चाहिए हों, जूते चाहिए हों, जो आपका जो मेन पुराने बाज़ारों में एक बाज़ार है अनारकली, वो बाज़ार है। और यहाँ हम आपको यहाँ जो दुकानदार हैं उनके मसाइल से भी आगाह करेंगे और उनके जो मसाइल हैं उसको आला हुकाम तक ले जाकर उसको हल करवाने में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। और साथ ही साथ जो ख़रीदार हैं, जो यहाँ पर ग्राहक हैं, उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, हम बात करेंगे एक दुकानदार से, कपड़े के जो दुकानदार हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें आपके कारोबार पे क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं और जो ख़रीदार हैं, जो ग्राहक हैं, वो आपसे क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बस अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप सुनाएं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? इमरान महमूद जी। इमरान महमूद साहब, ये बताएं जो आजकल पाकिस्तान में सियासत के नाम पे जो तमाशा लगा हुआ है उसने आपके बिज़नेस को कितना डिस्टर्ब किया है? मैं कह रहा हूँ बिज़नेस रहा नहीं है। कभी इमरान खान अंदर चला जाता है, कभी बाहर आ जाता है। मुझे ये नहीं समझ आती है, अगर उसको रिहाई करना है तो पकड़ने की ज़रूरत क्या है। डॉलर देखें 300 ऊपर चला गया, कारोबार तो इन्होंने तबाह कर दिए हैं। इमरान खान ने भी कर दिए हैं, अब नवाज शरीफ ने भी कर दिए हैं। जो आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट थी, जो ख़रीदारी थी, आप पीछे जो फैक्ट्रीज़ हैं उनसे लेने में डॉलर तो आपको बिल्कुल दुकानदार को ज़ीरो कर देता है। हाँ जी, हमारा इम्पोर्ट का भी काम है, तो इम्पोर्ट बिल्कुल बंद हुई है। तो वो डॉलर की वजह से ना इम्पोर्ट हो रही है, ना एलसी खुल रही है, ना पैसे जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो जिनके पास माल है उन्होंने अपने रेट बढ़ा दिए हुए हैं, तो हमें मजबूरन उनसे माल लेना पड़ता है। ये सारा जो इफेक्ट है ये हुकूमत जा रहा है। हुकूमत ने बिल्कुल कारोबार ऑलमोस्ट, आप मोबाइल देख लें, साइकिल पास देख लें, कपड़ा देख लें, इन्होंने सिर्फ ये आज ये पकड़ जो आँख में चोली खेल रहे हैं, पकड़न पकड़ाई, इसको ख़त्म कर दें तो आज कारोबार ठीक हो जाते हैं। आप समझते हैं कि जो मौजूदा सियासतदान है, चाहे वो पीडीएम हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे पीपी हो, उनको आवाम की मुश्किलात से, आवाम के मामला से कोई गर्ज नहीं लगता? नहीं, इनको कोई गर्ज नहीं है। मैं कहता हूँ किसी अदारे को, किसी हुक्मरान को, किसी बंदे को किसी अवाम से नहीं है, उन सबको अपने मामला से हैं, ठीक है कि नहीं। ज़ाहिरी बात, इधर 10 लोग होंगे, कोई पीटीआई का होगा, कोई नून लीग का होगा, कोई पीपल पार्टी का होगा, लेकिन ये लोग अब अवाम को किसी पे एतबार नहीं रहा। ताजर तो कहते हैं कि हमारी किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। ताजर कहते हैं कि हमें वो हुकूमत और वो सियासतदान मंजूर है कि जो ताजरों को रिलीफ दे। ऐसे ही है, ताजर एक तो रीढ़ की हड्डी होते हैं, टैक्स पूरा देते हैं, हर चीज़। लेकिन ये जो आप बात करें ना, ये हमें कोई हुक्मरान नहीं चाहिए होता। लेकिन अभी जो सूरत हाल चल रही है ना, वो मौजूदा ये है कि हर जमात को, चाहे पीडीएम हो, चाहे पीटीआई हो, हर बंदे को अपनी सियासत की पड़ी हुई है, कारोबार का कोई पता नहीं है। ये 200% महंगाई जो हुई है ये हाईएस्ट है। मुझे ये नहीं समझ आती, चलें हम आप लोग गुजारा कर लेंगे, जो तनख्वाहदार आदमी है वो बेचारा सर्वाइव कर ही नहीं सकता, उसकी लाख तनख्वाह होगी, 2 लाख होगी, फिर भी नहीं कर सकता वो। आपने सुबह से जो आपके ख़रीदार हैं, जो कस्टमर हैं, ग्राहक आपसे क्या शिकायत करते हैं? मैं कहूँ ग्राहक एक भी नहीं आया सुबह से। अब तो शाम दुकान बंद होने का हाँ टाइम है। ये प्रॉपर्टी देखें, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लाखों का माल है। एक कस्टमर पूछने के लिए नहीं आया कि आप हैं नहीं हैं, क्योंकि ये को 8 दिन से जो ये आँख में चोली चल रही है, उस वक्त कस्टमर सारा वाइंड अप हो गया। आपको जो किराए हैं और जो मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं वो फिर आप अपने पास से पे कर? ऑलमोस्ट जेब से जा रहे हैं। 3-3 लाख किराया है एक दुकान का, मुलाजमों की तनख्वाह है, आपको पता गवर्नमेंट हाउस की भी है तकरीबन 50 से ऊपर मेरा ख्याल है, तो वो सारी जेब से जा रही हैं। ये हुकूमत
हम समझ रहे हैं ये सारी हुकूमतें फेल हो चुकी हैं, एक नहीं, मैं सबको कहूँगा ये सब फेल हो चुकी हैं। और खुदारा ये सब लोग जान छोड़ दें, अगर आवाम पे छोड़ दें, आवाम खुद ही अपना आप सोच लेगी उनको, फिर मतलब मुल्क को किस तरह चलाएंगे? वो आवाम खुद चला लेगी, ये चला नहीं रही, तो खा रहे हैं सारे। अब देखो ना 315-20 रुपए में टीटी लग रही है, तो हिस्ट्री में ऐसे नहीं हुआ कि 1 साल पहले 150 था, उससे 2 साल पहले 105-6 रुपये था, तो अब 300 रुपये डॉलर चला गया। अच्छा, आप बताएं कि जब डॉलर महंगा होता है तो कस्टमर जब कोई 1 माह पहले या कोई 10 दिन पहले कोई सूट आपसे परचेज़ करके ले जाता है, जब वो दोबारा आएगा तो आपने तो सारी कॉस्ट अपनी जो प्रोडक्ट है उस पर डालनी है, तो कस्टमर आपसे लड़ते झगड़ते नहीं है कि पहले आपने एक सूट 1000 का था, 10 दिन बाद आए तो 2000 का है, वो तो आपको चीटर समझते हैं। मैं कहता हूँ वो जाहिर बात है, हम जो हैं वो रिटेलर हैं, हम रिटेल करते हैं, होलसेलर तो यहाँ फैक्ट्री वाले मौजूद नहीं है जो हमसे लेके जा रहा है। और ये 10 दिन पहले नहीं, मैं कह रहा हूँ ये 2-2, 4-4 दिन का रेट चल रहे हैं। आज अगर 250 मीटर है, कल 275 हो जाता है, 3 दिन बाद 300 रुपये हो जाता है। ये रोज़ के रेट हैं, कस्टमर बहुत परेशान है, वो लड़ाई भी करता है, झगड़ा भी करता है, लेकिन वो छोड़ के चला जाता है, कहता हमने ख़रीदारी नहीं करनी। और मैं आपके चैनल के माशाल्लाह चैनल आपका मैं देखता हूँ टीवी पे अच्छा जा रहा होता है, तो उससे मैं ये लोगों को मैसेज देना चाह रहा हूँ कि हुकूमतें जो है ना वो लोगों की जान छोड़ दें। अब हमने ना पीटीआई की तरफ आना है, ना हमने पहले भी नहीं थे, अब तो बिल्कुल नहीं आना। तो मेरा ख्याल है ये अब मजबूर कर रहे हैं कि अवाम बाहर निकले और ये सब जो हुक्मरान हैं जो सीटों पे हैं, ये सीटों उतर चुके हैं, सबको मिलके एक कश्ती में बिठा के और दरिया में खैराबाद कह दें। नहीं, अवाम अगर निकलती है इनकलाब के लिए तो वो जलाओ घिराओ शुरू कर देती है, तो इसमें अवाम का नहीं कसूर समझते आप? नहीं, जलाओ गिराओ मैं नहीं समझता ये करना चाहिए, तो आपस का नुकसान हो गया ना। मैं कहूँ उसे जलाओ गिराओ करना है तो इन हुक्मरानों का हम करेंगे, किसी और का नुकसान ना करें। कि अब आप कहते हैं कि जो सियासतदान करप्ट सियासतदान है उनका एहतसाब होना चाहिए, उनका एहतसाब होना चाहिए और आवाम करेगी। जी बिल्कुल नाजरीन, जो ताजर हैं वो हुकूमत वक़्त से और मुतलका इदारों से सख्त नाला नज़र आते हैं। ताजरों का ये कहना है कि हमें रिलीफ चाहिए, हमें किसी गवर्नमेंट से, किसी सरकार से कोई गर्ज़ व मकासद नहीं है, हमको सिर्फ़ और सिर्फ हमारी जो इनको सहूलियात हैं। ताजर जो है रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी के मुताबिक ऐन मुताबिक जितना टैक्सेस ये पे करते हैं, उस टैक्स पे करने के बाद लगता ऐसे है, ताजरों का ये कहना है कि हम टैक्स देने, हमें ऐसे लगता है कि टैक्स देना हमारी मुश्किलात में इजाफा करने के लिए है। हालांकि जो टैक्स है वो ताजरों के लिए आसानी पैदा करने के लिए है, इनको सहूलियात फराम करने के लिए है। इनके जो जायज़ मुतालबात हैं, हुकूमत वक़्त को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द हंगामी बुनियादों पर उसको हल करे ताकि ये रिलीफ मिले। रिलीफ मिलने के बाद ताजरों का पहिया चलेगा तो आपकी सरकार का पहिया चलेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप इधर वर्कर हैं या ओनर? जी काम करता हूँ मैं। आप लोगों का भी मामला डिस्टर्ब होते होंगे जब ओनर्स के मामला डिस्टर्ब? बहुत ज़्यादा सर, तनख्वाहें कम है, पैसे कम है, पहले बाज़ार बेहतर ही नहीं है। जब का ये खान साहब आए हुए हैं तब का ये डाउन हो रहा है बाज़ार हमारा, ऊपर नहीं जा रहे, हम नीचे ही आ रहे हैं दिन ब दिन। जब ये पहली मरतबा फर्स्ट टाइम उधर गए हैं इस्लामाबाद, कादरी साहब और इमरान साहब, इन्होंने कफन ले आए, मुर्दा लम्बा बैग ये हो गया, मगर कुछ भी नहीं, कारोबार खराब। सियासतदान तो ऐसे ही है, पहले सियासत का मकसद हुआ करता था आवाम की खिदमत करना, लेकिन अब जो है सियासत का मकसद है, नज़र जो आ रहा है बज़ाहिर के अवाम को मज़ीद तकलीफ़ों के अंदर धकेलना। बिल्कुल वही हो रहा है, ये तकलीफ़ों आप में कैसे गुजर बसर करते हैं? बस अल्लाह ताला चला रहे हैं निज़ाम सर जी, बहुत मुश्किल है, हालात बहुत टाइट हो गए हैं, बहुत मसले मसाइल हैं, और क्या करे बंदा। हाँ जी बिल्कुल, जैसे आप देखें कि दुकानदार दुकान के ओनर्स हों या वहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉई हों या ख़रीदार हों, यहाँ पर आपको सब हुकूमत वक़्त की जो पॉलिसी हैं उनसे नाला नज़र आएंगे। हम मज़ीद यहाँ दुकानदारों से भी बात करेंगे और जो ग्राहक हैं, जो ख़रीदार हैं, उन ख़रीदार से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये मामलात आपके रोज़ ब रोज़ जो डिस्टर्ब होती हुई हुकूमतें हैं, डिस्टर्ब होते हुए मामलात हैं, उनको आप कैसे मैनेज करते हैं। या एक और दुकानदार है, इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनके मामलात जो मौजूदा हुकूमत है, सियासी सूरत हाल जो बनी हुई है, जो तमाशा लगा हुआ है, इस तमाशे को आप कैसे देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम जी। क्या नाम है आपका? साकिब। साकिब भाई, ये बताइएगा सुबह से आपने कितनी सेल की है? एक स्टॉलर बेचा है 450 का। एक स्टॉलर बेचा है 450 का, उसमें से आपको 150 रुपया ही आपका मुनाफा होगा उसमें से? 50 रुपये बचे हैं।
50 रुपये बचे हैं। 50 रुपये आपको बचते हैं। तो आप जो अपनी दुकान का, अपने घर का, जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं, इनका सारा निज़ाम कैसे चला रहे हैं? सर जो रास पड़ी हुई थी वो खा रहे हैं, इस महीने वो भी ख़त्म हो गया है। अब आगे अल्लाह खैर करे, समझ नहीं आ रही कि इसको छोड़ के जाएं तो जाएं कहाँ, और रहें तो ऊद को अपने आप को नुकसान में डाल दें। बस यही हालात चल रहे हैं। जो ओनर्स होते हैं दुकान के, वो भी जब इस तरह के हालात होते हैं, आपसे कोई कंप्रोमाइज़ करते हैं, कोई रिलैक्सेशन देते हैं आप लोगों को? सर हमारे जो दुकान के जो मालिक हैं वो बिल्कुल करते हैं, लेकिन अब वो भी क्या करें, उनका सारा दारोमदार घर का किचन यहीं से चलता है। उन्होंने अब पहले अपना किचन देखना है, फिर ही किसी को देखना है ना। तो उनके हालात भी ऐसे ही हुए हुए हैं। मालिक होने के बावजूद उनके हालात भी ऐसे ही ख़राब हैं जैसे एक किराएदार के ख़राब हुए हुए हैं। इसका मतलब तो साकिब साहब ये है कि जो आप सुबह जिस तरह दुकान पर आते हैं उसी तरह वापस चले जाते हैं, और आपके आने जाने का फ्यूल है वो भी आप अपने पास से कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। आजकल तो यही हालात जा रहे हैं कि हर चीज़ अपनी जेब से जा रही है, अपनी रास्ते खा के हम ख़त्म हो चुके हुए हैं। अब तो बस एक ही रह गया कि शॉपर पकड़ें और दरबार चले जाएँ सारे, यही हालात रह गए हैं बस। यानी कि जो दुकान के ओनर्स हैं, जो कारोबार करने वाले अफराद के हालात जो हैं यहाँ तक ख़राब हो चुके हैं। सॉरी सर, कारोबार करने वाले ख़त्म हो चुके हैं। कारोबार अब कोई रह नहीं आप गया। समझते हैं कि जो मौजूदा जो सियासतदान है और हुकूमत वक़्त है, इन्होंने लोगों के कारोबार बंद करने के ध्याने ले आए हैं? सर खाली इन्होंने नहीं किए, ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी ने नहीं किया, फजलुर रहमान ने नहीं किया। सब ने अपनी लड़ाइयों में अवाम को ख़त्म कर दिया है। अब वो इमरान खान की वो शेर बन गया, ऐसे फेर रहा है। उसने जो कोर कमांडर के घर हमले करवाए हैं, जो उसने हमला किया है, हमारी फ़ौज को बर्बाद किया है, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप क्या समझते हैं कि जो सियासतदान है, PDM हो, PTI हो, PP हो, ये सब बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं? सर ये नाकाम नहीं है, ये सारे कामयाब हैं, क्योंकि इनका अपना निज़ाम चल रहा है। वो चाहे ओपोजिशन में बैठ के चला रहे हैं, चाहे वो हुकूमत में बैठ गए, उनके अपने निज़ाम चल रहे हैं। वो जिस काम के लिए आए हुए हैं वो काम कर रहे हैं। वो पहले वो उनकी बारी थी, अब इनकी बारी है। ये सारे अपने काम में कामयाब चल रहे हैं। सियासतदानों का तो काम है आवाम के लिए रिलीफ देना, आवाम के लिए सहूलियात पैदा करना। आपको ये लगता है कि जो हमारे सियासतदान हैं वो सिर्फ अपना घर, अपना पेट, अपने मामलात को देखते हैं, आवाम की उनको कोई फिक्र नहीं है? नहीं सर, वो अपनी नस्लों को भी देखते हैं। वो अपने लॉन्ग टर्म जो है वो उन्होंने पॉलिसी बनाई, वो सर लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई हुई है। उन्होंने अपनी नस्लें संवारनी है। पाकिस्तान को संवारने के लिए सवाए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अलावा कोई नहीं आया। जो भी आया लूटने आया। जहाँ बीच में एक को अच्छे काम करके गया तो सदर अयूब या सदर ज़िया, बकाया हर बंदा यहाँ पर लूट मार करने पर लगा हुआ है। नहीं, आप लोग देखें ना, जो भी सियासतदान इक़्तिदार में आता है, इक़्तिदार में आने के लिए उसके वोट और सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वोटर तो आप हैं, तो इसका मतलब आप लोग इंतखाब ठीक नहीं करते सियासतदानों का? सॉरी सर, यहाँ पे कौन इंतखाब करता है? यहाँ पे सिलेक्शन होती है सिर्फ। आपके वोट की कोई ताकत नहीं है? इलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होता। आपके वोट की कोई ताकत नहीं? सर आप आज एक किसी भी बूथ का इलेक्शन करवा लें, वहाँ पे जितने वोट नहीं पड़ेंगे रात को सारे काउंटिंग होते हैं। जी बिल्कुल, हुकूमत वक़्त की तरह, दूसरे इदारों की तरह जो मुतासरा अफराद हैं वो पंजाब पुलिस से भी नाला नज़र आते हैं। हमारी यहाँ पे अपील है IG पंजाब साहब से, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, आप देखने में मीडिया के सामने तो काम अच्छे कर रहे हैं, लेकिन आप इम्प्लीमेंट करवाएं उन पे। जिस तरह इन्होंने कहा कि इनका बच्चा घर से इनका अपना एक शॉप पे जा रहा था, मेहनत मजदूरी के लिए जा रहा था, वहाँ पर उसको बगैर किसी वजह के वहाँ पे उसको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद उसको थाने में मुंतकिल किया गया, उसके बाद उसको जेल शिफ्ट किया गया। तो खुदारा आप सिर्फ नंबर गेम पूरी ना करें, आप जो मेरिट पे काम है, जिन लोगों ने शर पसंदी फैलाई है, आप बिल्कुल उनसे उनका एहतसाब होना चाहिए और एहतसाब पूरा होना चाहिए। हम एक और दुकानदारों से बात करने की कोशिश करते हैं कि ये इनके जो कस्टमर हैं, इनकी कुव्वत ख़रीद पहले जैसी है कि या पहले से कम हो चुकी है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ियाउल हक चिश्ती। चिश्ती साहब, ये बताइएगा, जो मौजूदा सियासी सूरत हाल बनी हुई है, जो मुल्क के हालात हैं इस टाइम, उसमें आपके कारोबार को कितना डिफेक्ट किया है? 4 साल हो गए मुतासर है कारोबार। लड़ाई इनकी अपनी, इनका कारोबार है। ये वाम का कहाँ सोचते हैं, क्या सोचा इन्होंने आज तक वाम का? 4 साल इनके पास कहाँ से पैसा आता है? आपका कहने का मतलब है मौजूदा और साबका सब जो सियासी जमातें हैं वो ताजरों के हक में नहीं है? और नीचे का तबका देखा क्या हालात बने हुए? घी का क्या रेट है? 550-600 रुपये किलो। आटा 200 रुपये किलो। दालें कितनी हैं? 500 रुपये किलो, 600 रुपये किलो।
गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? चिश्ती साहब ये बताइएगा कि जो कस्टमर जिस तरह आपके पास ये बैठे हैं, अगर ये कुछ सूट 1000, 1500, 2000 का ख़रीदारी करके ले जाते हैं, वो 10 दिन बाद आए तो वही रेट होता कि रेट डबल हो चुके होते? नहीं, रेट प्लस ही है, माइनस कोई नहीं है यहाँ पे। तो ग्राहक तो फिर आपसे लड़ते होंगे। वो तो खरीदते नहीं, बिल्कुल ही। हम तो कहते 200, 300 रुपया सूट होलसेल में प्राइस बढ़ गई है। तो वो समझते होंगे ये चीटिंग में, ये रेट बढ़ाने में दुकानदार का किरदार है सिर्फ। नहीं, दुकानदार के पीछे होलसेल में बनता है। कस्टमर जो खरीदने वाला तो आपको ही कंप्लेन करता हो। वो हमें ही कहते हैं करो काम, हमारी ऊपर कमाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, रोटी पूरी हो जाए बड़ी। सुबह से आपने कितनी सेल कर चुके हैं आप? मैंने अभी बिस्मिल्लाह की है। अब तो दुकान बंद होने का टाइम हो गया। हाँ जी बिल्कुल, टाइमिंग तो जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ 10 बजे का टाइम, हम तो उसके मुताबिक चलते हैं। सुबह से अगर आप आते हैं तो शाम हो गई तो बंद होने वाला टाइम हो गया। देखो कस्टमर ही लेट निकल, गर्मी है, गर्मी को शाम को कस्टमर निकलता है। देखिए 6, 7, 8 बजे शुरू होता है। देखिए गवर्नमेंट सर्विस जो करते हैं वो शॉप अपना 8 बजे घर पहुंचते हैं, फिर उन्हें घर से निकलना होता है, फिर ख़रीदारी करनी है। बल्कि इनको गर्मियों में 12 बजे तक टाइम देना चाहिए इस चीज़। डॉलर के बढ़ने से भी आपके कारोबार पे असरात पड़ते हैं? क्यों नहीं, हर चीज़ पे पड़ते। डॉलर बढ़े थे, डॉलर, मैं कहता हूँ कोई चीज़ भी ना बढ़े, ये अपने आप को ठीक कर लेना, सब कुछ ठीक हो जाए। मैं इतने सालों से इनको देख रहा हूँ। मैंने ज़ियाद ये साहब की आपका मदद की। मासूमाना सवाल नहीं है कि ये सब ठीक हो जाए? मैं बिल्कुल कहता हूँ सब कुछ ठीक होना चाहिए। ये हो सकते हैं सारे सियासतदान ठीक? यार सब की सफाई हो सकती है, सबकी हो सकती है। मैंने ज़ियाद साहब का दौर अच्छा देखा है, मुशर्रफ साहब का दौर अच्छा देखा है, मियाँ साहब का भी दौर अच्छा देखा है। मियाँ साहब ने अच्छे काम किए हैं, मुल्क की तमीर व नौ के लिए काम अच्छे किए हैं। ये भी इनका देखिए जो क्रेडिट जिसका है, परवेज़ ने 1122 का काम अच्छा किया है। जो काम जिनके अच्छे वो अच्छे हैं, जो काम चल रहे हैं अच्छे। बाकी जिनकी लड़ाई जड़ों की वजह जितनी 4 सालों में महंगाई हुई है, आपके सामने ये है क्या हाँ जी बिल्कुल। एक ख़रीदार यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी ख़रीद कुव्वत जो है, जो पहले आप ख़रीदारी करते थे अभी भी उसी तरह ख़रीदारी करते हैं? आपके घर के जो मामलात हैं वो मौजूदा हालात में डिस्टर्ब हैं या कैसे चलते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब ये बताइएगा कि आप जो ख़रीदारी कर रहे हैं ये कोई ज़रूरी फंक्शन के लिए है या वैसे रूटीन में ख़रीदारी कर रहे हैं? ये रूटीन मैटर है जी जी और मैं खुद भी एक सेलमैन हूँ। जी जी और जितनी मार्केट को मैं जानता हूँ शायद ये भी नहीं जानते। जी जी। और मार्केट में बहुत हालात मुश्किल में हैं। जितने भी लोग हैं, ये अल्लाह ताला ये जो निज़ाम चला रहा है, वरना ये अंधे गूंगे बहरे ये किसी का फ़ायदा नहीं चाहते। नहीं, हुक्मरान इनको बनाते भी तो हम लोग ही हैं, अपने वोट को ताकत से बनाते हैं। आपको कितनी उम्र होगी वोट डालते हैं? काफ़ी अरसा हो गया वोट। कभी आपके मतलब का वोट आया? नहीं, जिसको हम देखें, मेरी बात सुने, हम ये ब्लेम दूसरों पे करना छोड़ें। वोट की एक ताकत को अगर समझा जाए, अगर सही तरह से इंतखाब करके किसी को वोट डाला जाए, उसकी मज़ीद उसको छानबीन की जाए, तो जिस तरह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, जिस तरह की आवाम उस तरह के हुक्मरान। तो आप नहीं समझते कि इसमें हम लोगों की भी गलती है? जब तक हमारी तरबियत नहीं ना होगी, हम गलती हैं। क्योंकि जिसको आप देखें, जिसको चीटिंग का मौका मिलता है, चाहे वो ये दुकानदार हैं, चाहे वो कोई एंकर है, चाहे वो कोई सेलमैन है, वो अपना हक समझकर, उसको सवाब का काम समझकर उसको अवेल करता है। हमें पहले खुद फर्दन नहीं ठीक होना पड़ेगा। हमारे जो आते हैं, हमारे ऊपर MN MP के जो कैंडिडेट आते हैं, उनको चूज़ कौन करता है? वोटर ही करते हैं। नहीं, पार्टियां करती हैं ना। बिल्कुल। जो पार्टियां करती हैं, कभी उनका इख्तिसाब किया है कि वो किस तरह आ रहे हैं? एहतसाब कैसे होगा? एहतसाब आवाम करेगी। नहीं, आवाम इनकलाब के लिए कल परसों तरसों निकली तो इनकलाब इस तरह आता है जिस तरह हम किस तरह आवाम किस तरह इख्तिसाब कर सकती है? ज़रूर कर सकती है किस आवाम। तरह कर सकती है? आप उनसे पूछ सकते हैं। देखें, जो यही हमारे में गलती है, एक हमारे में यही गलती है, जो हुक्मरान हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो MNA MPs हैं, ये आपकी और मेरी तनख्वाह है, ये ताजर की टैक्स से वो फलते फूलते हैं। हम उनका गिरेबान पकड़ सकते हैं। गिरेबान पकड़ते हैं। एक MNA आता है, वो 5 अरब की करप्शन करके चला जाता है, हम अगली मरतबा उसको वोट नहीं देते। उसका कौन जिम्मेदार है? अब आप ये बताएं कि जो आप ख़रीदारी कर रहे हैं, ये पहले रूटीन में जो ख़रीदारी करते थे, इसमें और अब कितना फ़र्क है? ट्रिपल फ़र्क है। ट्रिपल फ़र्क है। और जो घर के मामलात हैं, जो बिल्स हैं, जो ग्रॉसरी हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई फीसिस हैं, वो सब डिस्टर्ब हो चुकी हैं। डबल ट्रिपल हो चुके हुए हैं। जो एक चीज़ 200 की थी, अब 800 पे ही चली गई है। अब उसकी कैलकुलेशन करें क्या बनेगा? यानी कि महंगाई जो है, हर फर्द, पहले लोग कहते थे कि जो मिडिल क्लास है और लो क्लास है, अब आप कह सकते हैं कि हर तबका फिक्र से दूर हो चुका है। बिल्कुल। आप कभी किसी से बड़े से ना रिच मैन से पूछें, वो हमसे भी ज़्यादा तंग है। यानी कि जितने जिसके ज़्यादा सोर्स हैं वो उतने ज़्यादा परेशान हैं। जितने ज़्यादा वसाइल उतने ज़्यादा मसाइल।
अच्छा बिल्कुल, आपने देखा कि जिस तरह कस्टमर हैं कुव्वत ख़रीद के साथ साथ कम होने के साथ साथ उनके जितने भी मामलात हैं वो सब इस टाइम डिस्टर्ब हो चुके हैं। एक और दुकानदार से हम बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल, जो बंदर तमाशा लगा हुआ है, जो बंदर तमाशा ये सियासतदानों ने लगाया हुआ है, ये जितने भी दुकानदार हैं, एक कहा जाता है कि दुकानदार जो है ये रीढ़ की हड्डी है, ये मईशत का पहिया चलाने वाले हैं। अगर आप मईशत के पहिए के चलाने वालों को दीवार के साथ लगा के रखेंगे तो इसका मतलब है कि आपने मुल्क को और कौम को और इन सब को मामलात को दीवार से लगाना है। तो हम इन दुकानदार से पूछते हैं कि इनके कैसे मामलात हैं, सुबह से इन्होंने कितनी सेल की है, कितने कस्टमर इन्होंने डील किए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या नाम है ब्रदर? सर मेरा नाम चौधरी नवीद। चौधरी साहब ये बताइएगा कि आपने सुबह से यहाँ पर कितनी डील सर जी सुबह 11 बजे दुकान खोली हुई है और अभी 6 बजे का टाइम है। यकीन माने एक कस्टमर भी नहीं आया, उसने ये भी नहीं आके पूछा कि क्या हालात है, क्या भाव का जो बैठे हुए हैं, क्या दे रहे हैं, किस भाव। अभी तक कोई कस्टमर नहीं है, अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं किया। नवीद भाई, सुबह जब आप आते हैं, फ्यूल खर्च करके आते हैं, लाइटें जलाई हुई, बिजली का बिल है, आपके एम्प्लॉइज़ हैं, तो इसका मतलब सारा आप अपनी रास में से ही खाते जा रहे हैं? जी सर, अपनी रास ही खा रहे हैं। और अब तो मुल्क में जो आवाम रह रही है इस मुल्क में, ठीक है, उनके पास अब रास भी नहीं है, लोग खुदकशी पर मजबूर हो गए हैं। और यकीन माने कि ऐसी फैमिली जो अपनी इज्जत बेचने में मजबूर हो चुके हैं क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, रोटी नहीं है खाने के लिए। जिनके पास रेंट के घर है, रेंट की दुकान है, उनके ऊपर रेंट नहीं निकल रहा, दुनिया तो फ़क्र पे मजबूर हो गई है। और ऊपर जितने हुक्मरान हैं सारे ज़हनी मरीज़ बन के बैठ गए हैं। यकीन माने जितना तबका ऊपर सियासतदान है सब ज़हनी मरीज़ हैं। उसकी वजह ये इनकी ज़हनी का ये अंदाज़ा लगाया पकड़ के, ये अपनी लड़ाई के चक्कर में इन्होंने अवाम को मारने पर मजबूर कर दिया पकड़ के। यानी कि आपका कहने का मतलब है जो मौजूदा और साबका हुक्मरान है, सियासतदान है, उनको अपनी सीट के गर्ज के अलावा आवाम की किसी दुख तकलीफ परेशानी का कोई एहसास नहीं है? सर बिल्कुल एहसास नहीं है, बिल्कुल एहसास नहीं है। साका जो था, जो इसको बुलाया गया है सागडार को, ठीक है जी, वो कहते हैं मैं जहाज में बैठा, डॉलर रिवर्स हो गया है। डॉलर रिवर्स नहीं हुआ, डॉलर 300 प्लस हो गया। अब वो कहाँ पे तुम्हारी वो खारजा पॉलिसी, कहाँ पे है वो तुम्हारा वजारत खजाना, कहाँ पे है वो तुम्हारा ज़हनियत, कहाँ पे है वो तुम्हारा तजर्बा। इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, सत्यानाश कर दिया, खाना ख़राब करके रख दिया इन्होंने पकड़ के। अपनी लड़ाई झगड़ों में इन्होंने आवाम को मार के रख दिया पकड़ के, यकीन माने। अच्छा, जब इस तरह के हालात हैं, आपकी सेल हो नहीं रही, कोई ग्राहक नहीं आ रहा आपके पास, जो दुकान के मालकान होते हैं वो रिलैक्सेशन कोई आपको देते हैं रेंट वगैरह में? बिल्कुल कंप्रोमाइज़ कोई नहीं है, किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं। आप दुकान के रेंट की तरफ ना जाएँ, आप गवर्नमेंट की तरफ आएँ। ये जो वासा के बिल हैं, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, एक माह जमा ना कराएं, दूसरे महीने बिजली काटने आ जाता है पकड़ के, ठीक है। अब जब गवर्नमेंट आवाम को रिलीफ नहीं दे रही तो ये जो मालिक है वो दुकानदार कहाँ से रिलीफ देंगे, ये बताएं आप। और आप ये देखें कि हर महीने कंटिन्यू जो है बिल वो बढ़ रहे हैं। अब इन्होंने फिर भी बिजली महंगी कर दी है, गैस महंगी कर दी है पकड़ के, ठीक है। सागडार कहता है कि मैं जो ये अपना क्या नाम लेता है पेट्रोल सस्ता करने लगा हूँ, ठीक है। सुबह पेट्रोल महंगा करके रात को उमड़ा करने जा रहा है पकड़ के। अवाम को इन्होंने पागल बनाया हुआ है। और यकीन माने हकीकत बात है, अब अवाम भी ज़हनी मरीज़ है और ये टोटल ऊपर जितना तबका सारा बैठा है सियासतदान सब ज़हनी मरीज़ बैठे हुए हैं इस टाइम। हाँ जी बिल्कुल, आपने देखा गाहक हों, दुकानदार हों, हुकूमत वक़्त से सख्त नाला नज़र आते हैं और किसी किस्म की किसी को भी मौजूदा और साबका हुक्मरानों से कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती। तो इसका जो पेश रफ्त है, इसके अगर आप बैक फुट पे जाएँ तो मुल्क को दिवालिया करने के दोहराए पर ले जा कर भी इन सियासतदानों का जो बंदर तमाशा है, आपसी बंदर तमाशा, चाहे वो PDM हो, चाहे वो PTI हो, चाहे वो PP हो, इनके अभी तक वो बंदर तमाशे ख़त्म नहीं हो रहे। अवाम का सियासत का नाम है अवाम की खिदमत करना, लेकिन हमारे मौजूदा और साबका जो सियासतदान हैं, इन्होंने सियासत का मकसद और नाम और इसका जो जवाब है वो अवाम के लिए रखा है, अवाम के लिए मुश्किलात पैदा करना, अवाम के लिए तो जितनी भी आसानियाँ हैं उनको ख़त्म करना। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हम अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के मरकज़ी ऑफिस में यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ हम इनके ओहदेदारान से भी बात करने की कोशिश करेंगे और इनसे पूछेंगे जो मौजूदा डॉलर्स हैं और मौजूदा सियासी सूरत हाल, जो बंदर तमाशा लगाया हुआ है हमारे सियासतदानों ने, जो कि PDM हो, PTI हो, PP हो, कोई भी हो, जो ताजर को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, मईशत का जो अहम किरदार है ताजरों को कहा जाता है, इनसे टैक्सेस लिए जाते हैं, लेकिन वो टैक्सेस
टैक्सेस किस वजह से लिए जाते हैं? लगता ऐसे है कि जो मौजूदा और साबका हुक्मरान थे उन्होंने टैक्सेस लेने के बाद ताजरों के लिए ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर दी हैं। हालांकि टैक्सेस इकट्ठा करने का, जनरेट करने का जितना भी बेनिफिट्स होता है वो मईशत की रीढ़ की हड्डी जो ताजर होते हैं उनको शिफ्ट करना होता है। लेकिन हमारे जो मौजूदा थे, जो साबका हैं, सब हुक्मरान जो देखा गया है कि ताजरों को दीवार से लगा रहे हैं। अगर आप ताजरों को दीवार से लगा रहे हैं इसका मतलब फंड जनरेट करने वाले जितनी भी आपकी मशीनरी है, जो ताजर हैं, जो आपकी मार्केट्स कमेटियां हैं, जो आपकी फैक्ट्रीज़ हैं, जितने भी मामलात हैं, अगर आप इनको डिस्टर्ब करते हैं तो इसका मतलब है कि आप पाकिस्तानी मईशत को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो हमारे साथ जो अंजमन ताजरान पाकिस्तान के जो ओहदेदारान हैं इनसे हम पूछेंगे डॉलर की जो ऊंची उड़ान है इससे आपके कारोबार पे कितना इफेक्ट करता है, और जो मौजूदा सूरत हाल हमारे सियासतदानों ने मिल के एक आंख मचोली का ड्रामा रचाया हुआ है उससे आपके बिजनेस पे, कारोबार पे क्या इफेक्ट करते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा, जो मामला डिस्टर्ब है, जो सियासी सूरत हाल है आजकल, उसके लिए दुकान तो आपकी भी माशाल्लाह इतनी बड़ी दुकान है और खाली नज़र आ रही है। ये बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, हम दुकान भी खाली है, देखें बाज़ार भी खाली है। पहले हम आज से 1.5-2 साल पहले कोरोना में मुब्तला रहे हैं और 3-4 महीने बिल्कुल घर बैठे रहे हैं और लोग यहाँ पे मकरूज़ हो गए सारे, पता नहीं कहाँ से दाएं बाएं से दोस्तों से भाइयों से पैसे पक के इस्तेमाल करते रहे। ये जो हमारे मुलाजमीन हैं ये सख्त मुश्किल में रहे। हालांकि हमने इनको पे दी हैं लेकिन उस पे में नहीं, इनके साथ कमीशन भी होती हैं, वो बेचारे भी रुलते रहे। अब कुछ काम शुरू होता है तो कोई जुलूस आ जाता है, कभी इमरान खान साहब की रैली आ जाती है, कभी नून लीग वाले कुछ छोड़ कर देते हैं। हम तो इनसे बहुत तंग हैं सबसे। आप नया और पाकिस्तान समझते हैं कि दोनों ही खिलाफ हैं? नहीं, पुराना पाकिस्तान फिर बेहतर था, लेकिन ना जब 17 इलेक्शन नहीं हुआ 18 में तो बहुत बेहतरी थी, कम से कम एक महंगाई कंट्रोल में थी। अब तो एक चीज़ लेने जाते हैं, कोई भी मसलन ये यूपीएस की बैटरी लेते हैं तो आज वो 10,000 रुपये के, तो 2 दिन के बाद जाते हैं 15,000 की है। कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई रेट नहीं है, डॉलर देखे कभी नीचे है तो कभी ऊपर है। हम तो फिर से वो दरमियान में। नीचे वाला तो मजाक ही होता है, जाता तो ऊपर ही है। जी सही फरमा रहे हैं कि ये अब हमने जो हमारे कुछ दोस्त इम्पोर्ट करते हैं उनके लिए मुसीबत जान बना हुआ है कि वो रेट कुछ करके आते हैं, जब डॉलर इतना ऊपर चले जाता है तो उनको डबल पड़ जाता है, प्रॉफिट की बजाय लॉस हो रहा है। तो हम तो बस ये करेंगे ये की उड़ान इतनी होने के बावजूद जो एलसी हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो सब बंद है। तो ये आप नहीं समझते कि ये हुकूमतें, चाहे मौजूदा को छोड़ें, ये जिम्मेदारी तो मौजूदा हुकूमत की है, साबका तो चली गई, इसका सवाल तो मौजूदा से ही किया जाएगा ना? नहीं, आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन ये देखें कि मौजूदा एक पहले इतना कर्जा ले जाए, इतने अरब रुपये कर्जा ले जाए, अब जो भी आएगा ABC जो भी आएगा उसको वो भुगतना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे अभी इतनी जल्दी हालात ठीक नहीं होंगे, ये 1-2 साल लगेगा। अल्लाह करे वो भी कोई अच्छा मुहब्बे वतन पाकिस्तानी आए जो उस मुल्क को आगे लेके जाए, तो हमारी ख्वाहिशात हैं कि अल्लाह ताला हमारी मदद करे, क्या भी मदद करे तो उसमें कोई बेहतरी आ जाए। अच्छा जी, आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा या साबका सियासतदानों में से आप किसी को समझते हैं कि कोई उम्मीद की किरण बाकी है अभी? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। KN आपका चैनल है, माशाल्लाह देखते रहते हैं, बड़ा अच्छा चैनल है। ये आपने कहा है मौजूदा गवर्नमेंट हो, पहले आप, अब ये चीज़ ख़त्म हो गई, अब ना कहें मौजूदा, हमारे ऊपर आप सवाल करें। आज देख लें 6-7 दिन हो गए हैं, आपने तो फिर माशाल्लाह अच्छी वास्कट पहन रखी है। हम देखें प्रोग्राम के लिए पहन के आए हैं, अनारकली के हम ताजर हैं, 50 साल हो गए हमें अनारकली की सदारत करते हुए, इनके मसले देखते हुए। इतना बिज़नेस कभी फ्लॉप नहीं हुआ जितना आजकल हम देख रहे हैं कि गर्क हो गया है। यहाँ ये देखें कि अनारकली की बड़ी शॉप है ये, इसमें 15, 20, 25 सेल्समैन होते थे, आज 3-4। सर कहा जाता है जो अनारकली बाज़ार है ये एलीट क्लास, मिडिल क्लास, लो क्लास, हर तरह के तबके के लिए ये फ़ायदेमंद है। यहाँ से अच्छे लोग भी करते हैं, हाई क्लास के भी, लो क्लास के भी। बेटा जी, मैं उसी तरफ आ रहा था, आप पैदा भी नहीं हुए थे। अनारकली में फॉरनर ही फॉरनर नज़र आता था। क्या कहते हैं, सिर्फ लाहौर में नहीं, पूरे पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया अनारकली को जानती थी। जो भी फॉरेनर पाकिस्तान में आता था वो हिस्टोरिकल प्लेस में ज़रूर आता था। ये 2-4 स्टोरी प्लेस है, ये बादशाही मस्जिद, अनारकली, शाही किला, इसके अलावा फॉरेनर कहीं जाना पसंद ही नहीं करता था। आज ये आलम है कि पहले हम यहीं खड़े रहते हैं, जो आप करने के लिए आए सवाल। हमारा बेड़ा बिल्कुल गर्क कर दिया ताजरों में, हमारे में सकत नहीं है कि हम इतने सेल्समैनों को रख सकें। अब जो है ना अखीर है, इसके बाद हम निकलेंगे, हम नहीं देखेंगे कि कौन सी पार्टी का, इन्हें किसी का एहसास नहीं है।
किसी का भी एहसास नहीं, ये अपनी दुकानदारी लगाई हुए हैं, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो ये नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे जो भी हो, उन्हें हमारा एहसास नहीं है। सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये सारे ड्रामे कर रहे हैं कि हमें मिनिस्ट्रियाँ, हमें चीफ मिनिस्ट्रियाँ मिल जाए, हमें ताजरों का किसी को एहसास नहीं है। हम मौजूदा हुक्मरान हैं, इनके जो साबका थे, ये सब के सब सियासत जान, ये कहते हैं कि अवाम कल की मरती आज मरे, आज की मरती अभी मरे, लेकिन हमारी जो कुर्सी बचनी चाहिए। यस, मैं यही आपको कह रहा हूँ कि इन्हें, हमें नून लीग से कोई गर्ज नहीं, हमें पीटीआई से अब बिल्कुल कोई किसी से भी गर्ज नहीं रह गया। हम अपनी ये बचाने की चक्कर लगे यार कि हमारे बच्चों का रिज़्क यहाँ से आना है, कम अज़ कम उसको हम लेके चलें, घर पर कुछ लेके जाएं। अखीर हो गई है पूरे लाहौर में। आप देखें कि हम लाहौर की पूरे की बात नहीं करते, अनारकली में आप देखें, अभी आप मेरे साथ ही आ रहे थे, जब अनारकली आ रहे थे, देखा आपने कोई? इससे पिछले दिनों में चले जाएं, बिल्कुल सन्नाटा था, कोई कस्टमर ना, बल्कि पूरे लाहौर में आपको कहीं ट्रैफिक A1 के मैं परेशान हो गया। मेरा जो बड़ा लाहौर में इंतज़ामियों के साथ भी रब्ता रखता है, अफसरों के साथ, वार्डन कल उन्होंने कहा था कहीं वार्डन नज़र नहीं आ रहा था, डर के हमारे पुलिस भी भागी, हर चीज़ सन्नाटा था। ये हमारे हक़ में अच्छा नहीं है। अवाम को आप कहते हैं कि बेयारों मददगार छोड़, बिल्कुल छोड़ दिया। अगर खुदा न खास्ता कल कोई ऐसा मसला हो जाता है, हम किसी को 15 का कॉल करते, किसी को मदद के लिए किसी ने नहीं आना था। ये आलम हो चुका है। आइंदा क्या होगा ये अल्लाह हाफिज़ है। हमारा जो है ना कोई पूछने वाला नहीं। आप आ गए, पहला चैनल है जो तशरीफ़ लाया है, वो चैनल वाले भी डर गए। इंशाल्लाह कोहिनूर जो है वो अवाम के साथ, ताजरों के साथ इंशाल्लाह शाना बिशाना खड़ा होगा। हम भी आपके साथ इंशाल्लाह ताला शाना बिशाना खड़े होंगे। आप भी दुआ करें, ये लोगों की तकलीफ़ आप पहुँचाएँ वहाँ पे और बताएं कि ये अवाम का हाल है, यहाँ तक पहुँच गई है। अब हमारे में सख्त नहीं है कि हम आगे चल सकें दिनों में। ये हाल हमारा। अच्छा भाई साहब, आप ये बताइएगा कि जो आप लोग टैक्स देते हैं, टैक्स के बदले में आपको कोई रिलीफ, कोई बैकअप मिलता है? कुछ नहीं, सिवाय ज़लालत के। यार मुझे एक चीज़ बताएं कि ये इदारे बने हुए, इनके इदारों का काम क्या है? कौन सा इदारा काम कर रहा है? यहाँ पे तो लूट मार पड़ी हुई है, हर बंदा लूट पे, हर इंफरादी सोच लेके निकला हुआ है। जब तक हम लोगों में इज्तिमाई सोच नहीं आएगी, हम कुछ नहीं कर सकते। ये जो कुछ हो रहा है, ये तमाशबीनी क्या हो रही है? अगर पीछे हम हमारी बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। 1853 में जब अंग्रेज़ आए, सबसे पहले काम ये किया है कि ये जितने बैठे हुए हैं, ये जो पीपल पार्टी, नून लीग, पीटीआई, वो जो मेंबर हैं, जब नई हुकूमत बनती है, जो ऑर्डर होता है वो उस तरह चले जाते हैं। 100 बंदे हैं जो हर आवाम को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया, लिटरली बेवकूफ़ बनाया। लोगों को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं और डंड डाल रहे हैं और लूट के खा रहे हैं। और मदद के साथ ये जो कुछ हालात हैं, ये हमारे अपने पैदा किए हुए हैं। हमारी सोच इज्तिमाई सोच नहीं है, हमारी इनफरादी सोच है। क्योंकि मैं पिछले 11-12 साल जनरल सेक्रेटरी हूँ, पहले वो ये इनके वाला साहब प्रेसिडेंट थे, तो मैं तो लिटरली हाई लेवल पे भी गया हूँ। तो मैं तो देख रहा हूँ कि वो सिर्फ बातें करें, जब मीटिंग बैठे हैं आपको चाय पिलाएंगे जी, हम ये कर देंगे, उसके बाद मजाक होता है। अब ये पीछे 27 तारीख को लब्बा की ये हड़ताल की कॉल थी, 24 को एक मीटिंग हुई जिसमें 2 सूबाई वज़ीर बैठे हुए थे, एक औकाफ का और एक ये बल्दियात का। और जी हमें बड़े इख्तियारात दे दी, हम मार्केट के ये करेंगे वो करेंगे। वो जी 27 का हमने कहा मार्केटें खोलेंगे, आप हमें पूरा प्रोटेक्शन दें जी, इंशाल्लाह आपको पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा। 27 को मैं यहाँ 11:30 बजे आया हूँ, 30-35 मोटरसाइकिल वाले जो 4-4:30 बजे तक यहाँ पे रहे हैं, उन्होंने ये मार्केटें बंद करवाई हैं और बाहर सारा इलाका खुला हुआ था। कहाँ की प्रोटेक्शन मुझे बताएं? ये तो खुद ये करवा रहे हैं सारा कोई। ये लोगों के क्या बेवकूफ़ समझ, ये क्या जी इमरान खान को पकड़ लिया छोड़ दिया, ये क्या ड्रामे हो रहे हैं? ये तो हमसे मजाक किया जा रहा सारा कुछ। सारी दुनिया को पता है कि भाई उसको आपने पहले हीरो बना दिया। बनाया किसने है? कौन लेके आने वाला उसको? ये जो ये आज हम काट रहे हैं। आप ये नहीं समझते कि ये सारे मामला दीन और दीन इस्लाम से दूर होने की वजह? सारी चीज़ दजाली फितना है, तौबा करनी चाहिए। जो हालात हो गए अल्लाह हमें बुरे वस्से में बचाए। ये जो हालात हैं, अब मुझे ये बताएं कि 7 दिन हो गए हैं, आज मैं नमाज़ पढ़ के निकला तो साइकिल मार के बंदा कहता ख्वाजा साहब वो की बनेगा। मैं क्या जो तुहाडा हाल है साडा हाल है। गाहक वो भी भाई वो कह रहे हैं, खाली हथ जा रहे हैं, लोग आते हैं कितने 4-5, 6-6। और कल मैं बाग नीला गुमत में नमाज पढ़ के निकला, बड़ी दुकान है बाहर, हो सकता 27 बंदे काम कर रहे हैं, कहना भाई कितना ख्वाजा कम नहीं है तो ये फ़र्क कर दूँगा मैं। ईद के बाद ये तो लोगों का फिर माशी कत्ल जो है, ये तो हुकूमत वक़्त के ज़िम्मे पड़ जाए। सर उसकी हमारी भी हम भी हैं, सीधी बात है। मैं आपको लिटरली हम लोग भी शामिल हैं इसमें। जब हमारे राइट्स मतलब किए जा रहे हैं, हम क्यों नहीं बाहर निकलते?
मुझे ये पता कि जब यह महंगाई का दौर आया, मैंने कहा मीटिंग कॉल की, हमने कहा स्ट्राइक करते हैं 2 घंटे के लिए। ये भाई मेरे बैठे से पूछे, हमने दुकानें बंद कराई है। नहीं, जो यूनियंस हैं, ये भी जो ताजर हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, वो कहते हैं कि ये अपनी मंशा के लिए, अपने मुफाद के लिए जिस तरह सियासतदान करते हैं, ये यूनियंस भी ताजरों को इस्तेमाल अब सीधे देखें, अब ये पीटीआई की बनी थी, उसके वो मेंबर थे जो इलेक्टेड ही नहीं है, वो इलेक्टेड ही नहीं थे। वो मार्केट से उन्होंने पिक किया, कोई कहाँ से पड़ा, कोई कहाँ से पड़ा, कोई इलेक्टेड बंदा नहीं था। हर गवर्नमेंट आती है, अपने बंदे ले आती है, मुफाद पर लोग इस चीज़ पे ताजरों को स्टैंड नहीं लेना चाहिए। सर स्टैंड क्या लें? मुझे ये चीज़ बताएं, ताजर बेचारा अपनी रोटी पूरी करे कि मसाइल हल करे। और मैं आपको रिसेंट बात बताऊँ, मैं कमिश्नर लॉर्ड को लेके यहाँ पे आया कि ये पार्किंग का मसला है, ऑर्डर हो गया, सब कुछ हो गया। और काफ़ा कह रही हमने नहीं करने देना, हमने नहीं करने देना। एक को इंस्पेक्टर ने चेंज करवाया, सीसीओ ने 6-7 में बहाल कर दिया। ये तो तमाशबीन ना सारे कर रहे हैं, ये अल्लाह माफ़ी दे। जब नीचे से ऊपर तक माल जाएगा तो फिर तकलीफ यही हाल होगा। अब ये पीछे आया था, ये 4-5 दिन जी हम ये सफाइयाँ कर देंगे, डीसीओ ने उसने कह दिया जी, कमीशन ने कह दिया। टोपी ड्रामा, कुछ भी नहीं किया जा रहा। माफिया इतना, आप रोड्स पे चले हैं, रोड्स ब्लॉकेज हैं, क्या वजूहत ये कि तजावज़ात क्यों नहीं ये साफ़ करते? सीसीपीओ लाहौर साहब और आईजी पंजाब साहब, जिस तरह के आपने ताजरों के मसाइल सुने, एक तो बदलती सियासत की सूरत हाल के अलावा जो इनको इंक्रोचमेंट और जिस तरह के इनके आगे स्टैंड्स, पार्किंग स्टैंड और अड्डों के जितने भी मामलात हैं, इनकी जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप ठंडे कमरों में बैठते हैं, शाही उड़न खटोलों पर सवारी करते हैं, तो वो इनका टैक्स है कि आपका टैक्स है। अगर आप इनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो आप रोज़े क़यामत इस चीज़ के पकड़ में आएंगे। तो आपको चाहिए कि जिनसे आपके टैक्सेस से फल फूल रहे हैं, उनके रिलैक्सेशन के लिए, उनकी सहूलियात के लिए, उनकी आसानियों के लिए अपना किरदार करें, जो कि आपका ऐन फ़र्ज़ है। जिस तरह के आप मीडिया में और टेलीविज़न चैनल्स पे आते साथ जो आप दिखाते हैं, वो करते नज़र नहीं आते। मीडिया के सामने आप इंक्रोचमेंट भी हटाते हैं, सारे मामलात भी करते हैं, ताजर की वेलफेयर का नारा भी लगाते हैं, लेकिन अगर आप एम्प्लॉयमेंट देखा जाए तो आपका एम्प्लॉयमेंट ज़ीरो है। ज़ीरो से भी अगर कोई नीचे हिंसा हो तो आपका एम्प्लॉयमेंट उस पे फॉल करता है जाके। आईजी पंजाब साहब, सीसीपीओ लाहौर साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि आप इन बंदर तमाशे वालों की हिफाजतें करते फिरें, आप इनके कहने पर एक दूसरे को पकड़ धकड़ करते रहें। आपका काम है अवाम की, शहरियों के लिए आसानियां पैदा करना, जो कि आप लोग बिल्कुल नहीं कर रहे। सब कैसे करेंगे तो मुझे बताएं। आईजी ऑफिस चले हैं, बाहर पर 500 बंदा करा है सेफ्टी के लिए, इन्होंने क्या हिफाजत करनी है? ये तो अपनी हिफाजत के लिए बंदे लेके खड़े हैं। भाई मुझे बताएं, इनका तो फर्ज बनता है लोगों की हिफाजत करें आगे। नहीं, ये तो कहते हैं कि हमें टैक्स दें और हम उधर ठंडे कमरों में बैठें। अगर कोई मीडिया वाला आ जाए, अगर कोई इस तरह के मामला, दिखावे वाले मामला हों। सर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे नया इंस्पेक्टर आया या डीएसपी आया या सीट वो कहते हैं कहते एसएसपी आया नया, मीटिंग कॉल की है, हम ये करेंगे वो, उसका कहानी का ख़त्म। डकैती होती है, कोई परसू नहीं करता, कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता। एक और हमारी जो सबसे बदकिस्मती ये है कि हमें नीचे से लेके एसएचओ से लेके ऊपर तक हम बेताशा भट्टी साहब के क़यादत में हम जाते रहते हैं एसी से मीटिंग करने। 10 दिन बाद हम गए तो एसी साहब ही नहीं है, कहाँ जी वो फैसलाबाद चले गए। तीसरे दिन एसएचओ के साथ मीटिंग की है, पता चला एसएचओ नहीं है। यह तमाशा है, हर 15 दिन के बाद एसएचओ मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। 8 दिन पहले ही हम एक एसी साहब के पास गए हैं, उन्होंने हमें कहा कि जब हमें अपने मुलाजमीन के नाम याद आते हैं ना कि ये बंदा इसी सीट पे है, कहता है उससे हम पता लगता है कि हमारी पोस्टिंग हो गई। मेरी बात सही निकली ना। हम बेइंतहाशा मरतबा वफद की सूरत में जाते हैं, पता चला जी एसी साहब चेंज हो गए, डिप्टी साहब चेंज, पता ही नहीं लगता कि 15 दिन के बाद जब इलाके की समझ नहीं लगेगी उसे, वो क्या गश्त करेगा, क्या करेगा। ये बिल्कुल निज़ाम फलाप हो चुका है। ये गवर्नमेंट भी फलाप है, इससे पिछली भी फलाप थे। यही हो सकता है कोई तीसरी कुव्वत आए, वो इसको कंट्रोल कर ले, या गवर्नमेंट बना दी जाए 3-4 साल के लिए। इधर से बंदे लें 15-20, उधर से ले अच्छे पढ़े लिखे बंदे आ जाएं, जो आपको पढ़े लिखे का ही और न्यू जनरेशन का ही नारा तो खान साहब ने लगाया था, जो हालातों मामला यहाँ तक नारों में ही था। खान साहब की बात ना कह रहे, हम किसी की बात नहीं, हम ताजर, सबसे पहले हम ताजर हैं। देखिए हमारे बच्चों का रिज़्क़ यहाँ बसता है, और ये देखिए हम 4-5 साल से कभी ये आ रहा है कभी वो आ रहा है, हम ढूंढ रहे हैं यहाँ। हमारे बिजनेस बिल्कुल स्टक हो गए हैं। अब बिलीव करें, हमें खुद शर्म आती है जो हमारे मुलाजमीन हैं उनके घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे।
और हम बस अल्लाह के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमें तो किसी से कोई उम्मीद नहीं है कि कोई भी इस तरह के हालात होंगे तो मुल्क में जो है जराइम बढ़ नहीं जाएगा? बिल्कुल भरा हुआ है, अभी और क्या बढ़ना है। हर गली में, हर कोचे में आप देखिए गन्ने लेके लड़के आ जाते हैं, कोई है ही नहीं, घर के बाहर से लूट के ले जाते हैं। हमारी गवर्नमेंट अभी है ही कोई नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है जो हमारा तहफ़्फ़ुज़ कर सके या हमारे कोई इम्प्लीमेंट करवा सके। देखिए ना, ये जैसे कह सकते हैं कि अल्लाह ही है जो बस मामला इसमें चलाए। कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ही 84 पुलिस स्टेशन है, आपको पता होगा, आप माशाल्लाह इतना बड़ा चैनल चला रहे हैं। 84 85 पुलिस स्टेशन है। हर पुलिस स्टेशन की हदूद में 100 से 150 वारदात होती है। उसमें लाख रुपए 2 लाख तक कोई शिकायत लेके पुलिस स्टेशन नहीं जाता, कहते दफ़ा करो, टाइम ज़ाया हो। इसीलिए नहीं जाते, कोई सुनेगा तो जाएंगे ना। हर गली में, स्ट्रीट में वारदात हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई गश्त का निज़ाम नहीं है। मैं 74 में अनारकली यहाँ SP गश्त करता था, इलाके का डिप्टी 2 दफ़ा गश्त करता था। आज ये आलम है कि एक सिपाही ने पिस्तौल उठाए वो भी नहीं आता। पहले यहाँ इतना आपने अपने जो इधर के उड़न खटोले के जो इंचार्ज हैं आपके अनारकली के, SHO साहब आपसे कोई मुलाकात, कोई मीटिंग, कोई गश्त करते हैं? नो कभी। मैं ये तो बता चुका हूँ, आप भी इस बात की तस्दीक की है कि हम 15 दिन के बाद कहते हैं कि SHO कदइयो चेंज हो जो गया। नए SHO आए हैं ना, ये अभी तक हमारे पास नहीं है। वैसे जितने SHO भी आते हैं हमसे मीटिंग्स करते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट यहाँ नहीं होता जो असल मकसद है ना। अब वो जब उनको हमारे पीछे वारदात पड़ी, यहाँ एक डकैती हो गई हमारी नारकली में, हमने वो उनको फ़ोटोज़ भी दी कि ये देखे कैमरे में ये आ रहा है, आज तक नहीं पकड़ सके। 1.5 साल हो गया, वो 35-40 लाख ले। क्या कहते हैं, हमारे पास नफरी नहीं है, हमारे पास 8 बंदे हैं, हमारे पास 10 बंदे हैं, हम कहते हैं ऊपर बात करें जी, ऊपर ना करें, हम कर लेते हैं। तो ये बस अल्लाह ताला ही चला रहा है। और इनको जब अपना कोई काम होता है तो हर बंदे पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, या शॉप टू शॉप जाके कहीं से 2,000 की से 3,000 की से 5,000 ये इकट्ठे कर लेते हैं। हंसी आती है कि हमने, ख्वाजा साहब भी मौजूद हैं, अज साहब भी हैं, भट्टी साहब, हमने मिलकर कोई 41 कैमरे अनारकली में लगाए थे। अपनी मदद आपके तहत? यस, हमने अपनी जेब में से, पॉकेट में से कितने 7 लाख कितने रुपए हमने अपनी पॉकेट से लगाए, सारा चंदा इकट्ठा करके हमारे मुश्तरका तौर पे। आप देखें ये इन्होंने क्या किया जी, आ गए उस शॉप पे, कितनी दुकान है जी, ये 8x6 की दुकान है। आपने जनाब वो कैमरा नहीं लगाया हुआ, पकड़ा तो बड़ा 4 बंदे पकड़े, अंदर पर्चा दे दिया, यार क्या है ये, और पैसे लेके छोड़ रहे हैं वो। सरासर बदमाशी हो रही है, सरासर बदमाशी हो रही है। जब भी कोई वारदात पड़ती है ना, अगर किसी पुलिस वालों को हम कहते हैं ना, SHO को भी कहते हैं हमारे पास नफरी नहीं है। नफरी कैसी होगी जब एक वजीर के पीछे आप 100 बंदा लगा देंगे, तो नफरी कैसे होगी ना। उनकी हिफाजत के लिए बंदे हैं, आवाम की हिफाजत के लिए बंदे नहीं हैं। अब देखने 4-5 दिनों के अंदर क्या कुछ हो रहा है, कोई पकड़ दकड़ हुई है, कोर कमांडर का गाड़ी चला दिया। अब देखें कितना बड़ा काम हुआ है। हिंदुस्तान कहता है कि 70-72 सालों के तरीब में हम नहीं वो कर सके जो आवाम ने कर दिखाया। वो खुश हो रहे हैं, बाहर के मुल्क खुश हो रहे हैं, इसराइल खुश हो रहा है, इंडिया खुश हो रहा है, और हम इधर बैठे में। ये सारे कानून जितने भी हैं सारे उनके लिए, अदालतें उन्हीं के लिए, गरीब आदमी के लिए कोई अदालतें नहीं है। वो तो रात को 1 बजे भी कहेंगे ना, सरमाएदार आदमी, हुकूमती आदमी। नहीं, आप देख तो रहे हैं, लोग समझते हैं कि कोर्ट में जाएंगे, केस लगेगा कि नहीं लगेगा। यहाँ पे तो ऐसे देखने में आ रहा है कि कोर्टें खुद बुला रही हैं, क्या जनाब आए आप? देखे ना, खुश हो रही हैं, कहते हैं हम आपको देख के खुश आए, आप मादरत कर लें। देखो उनको कहा जा रहा है मादरत कर लें। अगर ये काम हमने या आपने किया हो ऐसा काम, तो हमने पूछना थोड़ी था, सीधे ज़मीन के अंदर गाड़ देना था। ये इनके लिए भी होना चाहिए। एक आधे बंदे को सियासतदान में बाटी चाव में लटकाए ना, काम खत्म हो जाएगा। कड़ी ना, कोई काम ही नहीं हो रहा। ये जो जज फैसले देते हैं, अगर इनके फैसले अच्छे नहीं हैं या बदजानती के ऊपर जाते हैं, तो इनको भी सज़ा देनी चाहिए। अब सज़ा कौन देगा ये हमें तय करना होगा। वो आम सज़ा देगी या खुद ही इनके कोई महकमा सज़ा देगा। ये बहुत ज़्यादती है कि एक बंदे को इतना रिलीफ दे रहे हैं कि आधे घंटे में उसकी फ़ौरन सुनाई जा रही है, और एक बंदा जिसके 6-6 साल हो गए हैं, 6-6 साल हो गए उनकी सुनाई नहीं जाई जा रही। ये बहुत ज़्यादती है। हम अदलिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा कुछ मोले के लिए करें, कुछ बेहतरी के लिए करें। इनकी भी जान पड़ताल होनी चाहिए। 1 साल 2 साल काम करते हैं, 2 साल इनको मिलते हैं, 2 सालों में अरबोपति। ये कौन सा ऐसा नुस्खा है 2 साल में अरबपति बन जाते हैं? अवाम का खून पसीना निचोड़ के, खून निचोड़ के तो मेरी बात एक सेकंड पूछना क्या है। देखें जो उनको देते हैं वो कितने बड़े करप्ट हैं। जो 2 अरब देगा पीछे 10 अरब तो होगा। अब एक आवाज़ आ रही है ट्रक का मतलब है 1 अरब। अब करोड़ों की बात नहीं, अरबों में चले गई हैं। तो मसला ये है कि अब आप कोई बंदा जिसके पास 10-15-20 हज़ार बंदे हैं, वो जाके 2-4 जगह पे पथराव करता, आग लगाता, उसके पास वो जाए अदालत में तो उसको रिलीज दे दिया जाएगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट का आया जज का जी, मुझे थ्रेड हुआ कि जी मैं आपका घर। ख्वाजा साहब, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये तो बड़ी दूर की बातें हैं। अभी जिस तरह भाई ने कहा, SHO जो आपका मौजूदा, जिसने आपको सबसे पहले रिस्पॉन्स करना आपके मुतलका इदारे ने, इससे बताएं क्या शिकायत है? सर मैं आपको बताऊँ, बात ये है कि सर यहाँ पे
इंतज़ामिया नाम की कोई चीज़ नहीं है। SHO की क्या मजाल है? अगर पीछे खड़े ऊपर हेड सही हों तो वो गलत करे, हम वहाँ जाकर कंप्लेन कर उसकी ये कर दें, क्योंकि वो इनको बता ऊपर तक पहुँचाता, वो कहता है ठीक है तुम जो मर्जी करो, मैंने करना है, मैंने रात को वहाँ पहुँचाना है। यहाँ पे आज स्पाई को पकड़ लिया, वो कहना तू मेरा की कर सकना है। ईद के दिनों में सर सीधी बात है कि ये सारा कुछ भाई आवे सर बिगड़ा हुआ है, ये सीधी बात है। ये तब तक हम निज़ाम ठीक रहा जब तक हम लोग खुद ठीक नहीं होंगे, हम उनको देते हैं, सीधी बात है। हमारे में काली भेड़ें हैं जो ये काम करवा रही हैं, कर रही हैं। जब तक ये सिस्टम कोलैप्स नहीं करेगा तो ये हालात यही रहेंगे, अल्लाह रहम करे। और ये हम पोजीशन पे आ चुके हैं, आप डिफ़ॉल्टर भी हो चुके हैं दूसरे लफ्ज़ों में जो कुछ। अच्छा ख्वाजा साहब, आप ये नहीं समझते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह फरमाया कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, तो इसमें हमारी अपनी भी तो कोताही है। साफ लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला कहता है जब इंसान गफलत पे तो मैं गफलत में डालता था और उसको धकेल देता हूँ, उसका अंजाम तो भाई बर्बादी है। और ये पोजीशन आ चुकी है, ये तो अल्लाह की रहमत बचे। अदरवाइज आपने देखा नहीं जो सिस्टम हो चुका है, अब ये बैठ के आई है, उसके असरात आने शुरू हो चुके हैं। और हुक्म रब्बी असला फरमान है कि जब तक आप अल्लाह के रसूल के कमात पे अमल नहीं करेंगे तो आपकी मुआशत तंग कर दी जाएगी। हदीस नबी है। तो आज मुआशत तंग हो रही है, क्या वजह कि हम अच्छा मज़र की बात है, हम 88 कर रहे हैं। अब मुझे ये बताएं 47 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, आपने हर साल बजट से लिए हैं, क्या कहते हैं कर्ज़े, वो कर्ज़े कहाँ जा रहे हैं? यही सियासत में माफ़ करवा रहे हैं। 47 से लेके अभी तक रिकॉर्ड निकालें, जिसने कर्ज़े माफ़ कराए उनके दोते पोतरे जिंदा है ना, उसी ख़ानदान में है ना, उनसे रिकवरी क्यों नहीं करते? ये आप जब ये रिकवरी करेंगे आपका सिस्टम सारा सही हो सकता है, क्योंकि सारे ही माशाल्लाह एक दूसरे के काने हैं। यानी कि कोई भी किसी को सज़ा जज़ा इसलिए नहीं करता, अगर वो कहे कि मैं आपकी करूँगा तो आप मेरे पे उंगली उठा देंगे कि आप भी जनाब इसी करप्ट निज़ाम का हिस्सा है। करप्ट। अब मुझे ये मैं वही आपसे कह रहा था कि 47 जब पाकिस्तान बना वही वडेरे बैठे हुए हैं, उन्हीं के बच्चे आगे आ रहे हैं, ये बंदियार वगैरह, ये जो है ये शाह महमूद कुरैशी, ये सारे वही लोग हैं जो अंग्रेज़ों के पट्टू थे किसी ज़माने में, वही चल रहे हैं सिस्टम। वो जिस पार्टी में जाते हैं साथ वही पार्टी आती है, वो देख लें, चेक कर लें। जो उनकी मानेगा वही आएगा ना, जो उनकी मानेगा वही आएगा ना, उसी सीट पे आगे बैठेगा ना। वो तो बाहर से तो आगे से नहीं बैठना नहीं है, तो उसको आगे आने नहीं देंगे। अब देखना जो उस बगैर सेलेक्ट के जिस तरह बुजदार आया है था किसको, जो पूरी टीम में बंदा नहीं मिला। बुजदार के बारे में तो कहा जाता है कि उनको तो लाहौर के, पंजाब तो दूर की बात थी ना, जहाँ लाहौर उनका ऑफिस था, उसके रोड मैप का ही नहीं पता था और उसको आप पे मुसल्लत कर जब दिया। ऐसे ऐसे बंदे को आप मुसल्लत करेंगे जिनको पता ही नहीं है, आटे दाव का रेट नहीं पता, वो क्या करेगा, हमारी देखभाल क्या करेगा जब ऐसे ऐसे बंदे मुसल्लत करेंगे। पता था वो भी, उन्होंने क्या किया, कितनी मरतबा CM ये परवेज़ लाई आया, कुछ किया? 35 ईयर्स हो गए इनको, नवाज शरीफ को, उसने कुछ नहीं किया। ये भी इमरान खान आया 4 साल लगा गया, कुछ नहीं किया। तो जो आता गया है उसने पिछले से ज़्यादा ही अवाम का, ताजरों का, इंडस्ट्रीज एरिया का, सबका बुरा हाल पहले से ज़्यादा किया। सब हमारी फ़ौज क्यों हमने यहाँ तक पहुँची है, अब दूर ना जाएं, ना ऐसी बातें करें। हम आज जो पिछले 2-3 दिन में हुआ, आपने देखा क्या हुआ। जब ब्रिगेडियर जनरल प्रॉपर्टी डीलर बन जाएगा तो फिर इस मुल्क का यही आलम होगा। पहले आपका मतलब है कि इंडिया जो कहता है वो ठीक कह रहा है। यस, जब पहले कोई पढ़ता नहीं था ना बच्चा, अब कोई पढ़ता नहीं था ना बच्चा, यहाँ को फ्रूट बेचता था कुछ, यार इन्हू चलो प्रॉपर्टी का काम करवा दी। आज उसमें आप जनरल हैं, ब्रिगेडियर हैं, कर्नल हैं, जब ये बन जाएंगे तो हमारी ज़मीनें भी ख़त्म हो गई। तो पहले एक डिफेंस होता है जी, हम बस यही है कि हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए। खान साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, यहाँ आवे कावा बिगड़ा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। बस हम अल्लाह से दुआ करते हैं या अल्लाह हमें हिदायत वाली ज़िंदगी दे और अपने अपने गिरबान में हम सबको झांकना चाहिए और अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। बाकी हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा बिल्कुल, IG पंजाब साहब, हमने आपसे पहले भी दरख्वास्त की है कि क्योंकि इनको सबसे पहले जो रिलीफ, अगर कहीं पे कोई वारदात होती है, कहीं पे कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो आपके जो माशाल्लाह से SHO नहीं अनारकली हैं, वो जो मार्केट में अभी इंट्रोड्यूस ही नहीं हुए। आना, किसी का काम करना, किसी की दाद रसी करना, वो तो एक बात की बात है। मेरा रिपोर्टर जुनेद कोशिश कर रहा है कि जो शाही साहब हैं, जो नवाब शाही हैं, वो उनसे रब्ता कर लिया जाए। लेकिन अगर इस टाइम कोई मामलात, कोई लड़ाई झगड़ा या कोई इंसिडेंट हो जाता है तो फिर भी SHO साहब का फ़ोन मिलना नामुमकिन बात है। और अगर आप DSP या SP की बात करें तो उन्होंने तो नंबर ना सुनने की कसम खाई रखी है। और अगर फिर भी अगर कोई दाद रसी के लिए उनके पास जाए, उनके शाही दरबार पर पहुंच जाए, अगर उनके जो शाही उड़न खटोले के जो दरबान हैं, अगर वो आपको उनके तक पहुंचने दें तो आपको ऐसा लॉलीपॉप दिया जाएगा, काम नहीं किया जाएगा, आपको वापस भेजा जाएगा किन के पास, कि जो कि आपसे बात तक करना गवारा नहीं समझते। CC
म्याना साहब, आप बड़े स्ट्रिक्ट और बड़े ही फॉरवर्ड ऑफिसर बनते हैं कि आपके होते कोई करप्शन नहीं कर सकता, कोई मामला डिस्टर्ब नहीं कर सकता किसी के। तो आप ये अनारकली है, ये आपके ऑफिस से चंद मिनट की मुसाफत पे है, ये कोई पंजाब के दूर दराज इलाके में नहीं, ये अनारकली बाजार है। और इसको नई अनारकली जो SHO है, थाना पुलिस स्टेशन नई अनारकली लगता है। इनकी दादरसी जो इनके मामलात हैं, SHO को चाहिए यहाँ पर आए, इनसे बातचीत करे, जो मामलात हैं इन ताजरों के उसको हंगामी बुनियादों पर हल करे, ना कि ये बेचारे मारे मारे फिरते रहें। हुकूमत वक़्त से नाला नज़र आते हैं कारोबार की वजह से, सिक्योरिटी के हवाले से, तजावज़ात के हवाले से, अपनी इंतज़ामिया से, ACDC से नाला नज़र आते हैं। और जो मौजूदा जिस तरह के जुराइम के बढ़ते हालात हैं, उस तरह मौजूदा थाने से परेशान आते हैं नज़र आते हैं। ये टैक्स देते हैं अपनी आसानियों के लिए, ना कि आपके शाही खर्चों के लिए। तो खुदारा इनकी दादरसी की जाए और इनके जितने भी जायज़ मुतालबात हैं उनको हंगामी बुनियादों पर हल किया जाए। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।